हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग विज्ञान की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किए हैं कक्षा 12 की। तो जिसमें हमने सेकंड पेपर के पहले चैप्टर के बारे में कुछ वीडियो दिए हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन है। इस फार्मूले का प्रूफ हम बहुत ही शॉर्टकट मेथड से और बहुत ही अच्छे से करवाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए आते हैं हम अपनी टॉपिक पर। टॉपिक हमारा पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पतला लेंस ले लेते हैं जिसका नाम हमने दिया L ठीक है। और इस पर एक मुख्य अक्ष खींचा है ना, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। सबसे पहले हमने इस परत को माना पहला पृष्ठ और इसको हमने माना दूसरा पृष्ठ। इस मुख्य पर अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O लिया, ठीक, जिसका आभासी प्रतिबिंब पहले पृष्ठ द्वारा I बनता है या I' कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, I बनता है। तो उसके बाद हमने क्या काम किया कि दूसरे पृष्ठ के लिए ये प्रतिबिंब क्या काम करती है, वस्तु की तरह कार्य करती है। तो जब ये वस्तु की तरह काम करेगी तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब हमें I प्राप्त होगा, है ना। ये वस्तु की दूरी है तो इसको हमने क्या कर लिया, U मान लिया। ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसको I' माना है। ये दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो इसको हमने मान लिया V। और ये दूरी भी प्रतिबिंब की है तो इसको हमने क्या मान लिया, V', ठीक है। तो ये रहा हमारा फिगर। अब इस चित्र के बारे में हम कुछ नोट्स देते हैं, उसको आप लोग देखिए कि वो नोट्स किस प्रकार है। तो चलिए देखिए हमने क्या नोट निकाला है। माना पतला लेंस LL' देख रहे हैं आप लोग, वस्तु वायु में रखा है जिसके मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O स्थित है। इसका आभासी प्रतिबिंब पहले पृष्ठ के लिए I' बनता है तथा I' प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करती है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब I बनता है। अब देखिए वस्तु की दूरी को हमने U से माना, यहां से प्रतिबिंब की दूरी B और इस इमेज की दूरी क्या माना, V' माना। तो चलते हैं अब हम लोग क्या काम करते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है सूत्र, या लिख लीजिए चित्र से देखिए हमको क्या पता है फार्मूला कि N/V - 1/U बराबर क्या होता है, N - 1/R। तो इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, पहले पृष्ठ के लिए जो भी मान है उसको रखते हैं तथा दूसरे पृष्ठ के लिए रखते हैं। इसका मान रखने से पहले हम एक पॉइंट बताना चाहेंगे जिसको देख लीजिए आप। यहां से जब प्रकाश चलती है पहले पृष्ठ के लिए तो उसका अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है, N ही रहता है। यानी पहले पृष्ठ के लिए जो अपवर्तनांक है वो क्या है, N है। लेकिन जब हम दूसरे पृष्ठ के बारे में बात करते हैं, पृष्ठ के लिए ये अपवर्तनांक क्या हो जाता है, 1/N हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, चूंकि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है तो N हम उसको N के द्वारा डिनोट कर देंगे। लेकिन जब दूसरे पृष्ठ के बारे में बात करेंगे तो फिर पहले क्या नाम है, दूसरे पृष्ठ के सापेक्ष निर्वात का अपवर्तनांक देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/N हो जाएगा, है ना। तो अब चलते हैं इस फार्मूले से हम पहले पृष्ठ के बारे में देखते हैं। पहले पृष्ठ के लिए, तो पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक N का मान तो N ही है। V क्या है, V प्रतिबिंब है ना।
तो ये यहां से u के लिए पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v डैश। क्या है, v डैश, तो इसको लिख लीजिए v डैश माइनस 1/u की दूरी u ही है, रहने दीजिए, और बराबर n माइनस 1 पहले पृष्ठ की रेडियस को हमने r1 से डिनोट कर देंगे और दूसरी के लिए किससे डिनोट कर देंगे, r2 से। तो ये मिला, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं दूसरे पृष्ठ के लिए। दूसरे पृष्ठ के लिए, तो दूसरे पृष्ठ के लिए जो n का मान है वो क्या है, 1/n। अब यहां पर हम n का मान 1/n रखेंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे चलिए देख लीजिए एक स्टेप और, कोई दिक्कत नहीं है। v का मान क्या है, v मतलब प्रतिबिंब, और दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब क्या बनना है, v, तो रहने दीजिए इसको, माइनस 1/u, वस्तु का कार्य क्या कर रहा है, v डैश, तो इसको लिख लीजिए v डैश। दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु ये बन गया था जिसका आभासी प्रतिबिंब हमें क्या मिला था, i, तो यहां लिख लिया v डैश बराबर, इसके स्थान पर 1/n और माइनस 1 और रेडियस r के स्थान पर क्या लिखेंगे, r2। इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार, इसका मान बटे 1 करेंगे, अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर गुणा, तो क्या मिल जाएगा, 1/nv, ठीक है, 1/nv और माइनस 1/v डैश इन इक्वल टू, यहां पर हम क्या करेंगे, ऊपर भी n से और नीचे भी n से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका, तो यहां जब हम गुणा करेंगे, यानी 1/n में जब हम n से गुणा करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और n में n से गुणा करेंगे तो n हो जाएगा, और बटे n r2। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, और चलते हैं हम अगली और आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं, अभी इसे इक्वेशन का रूप नहीं देते हैं। तो चलिए देखिए आगे क्या मिलेगा हमें। क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम n क्या करते हैं, n से मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं। तो किस प्रकार देखिए, n 1/nv माइनस 1/v डैश बराबर क्या मिलेगा, n 1 माइनस n/n r2, यही मिलेगा। तो चलिए देखिए, ये n क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या मिलेगा, 1/v माइनस ये n से गुणा होगा तो n/v डैश इक्वल टू ये n कैंसिल, यानी 1 माइनस n/r2। अब इसलिए हम मान लेते हैं क्या, समीकरण सेकंड। अब क्या काम करते हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को जोड़ने पर तो क्या मिलेगा, देखिए यहां से n/v डैश और यहां पर n/v डैश, ये दोनों क्या है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ और राइट हैंड साइड को एक साथ नोट कर लेते हैं। तो पहले नोट करते हैं पहले इक्वेशन वाले पार्ट को, तो n/v डैश माइनस 1/u, ये पहला लेफ्ट हैंड साइड, इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस करके क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। इसका राइट हैंड साइड नोट करते हैं, n माइनस 1/r1 प्लस n माइनस 1/r2। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, यहां से ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये बचा क्या, 1/v माइनस 1/u। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां से क्या काम करते हैं, देखिए ये n-1 है और ये 1 - n है, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो n माइनस 1/r1 और माइनस n माइनस 1/r2, यानी ये माइनस वाला प्लस में हो गया और प्लस वाला क्या हो गया, माइनस में। ये देखिए हमको पता है कि क्या होता है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, यानी 1/v माइनस 1/u के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/f। तो चलिए यहां नोट कर देते हैं, यानी 1/f बराबर क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम निकाल ले तो फिर क्या मिलेगा, r1। तो चलिए देखिए क्या हो गया, 1/f इन इक्वल टू, इसमें से n-1 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ, 1/r1 माइनस 1/r2,
और यही होगा हमारे पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जिसमें 1/f क्या है, फोकस दूरी, यानी क्या है अपवर्तनांक, और ये पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और ये दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। दैट्स प्रूफ।